Hey loves, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि गॉड, भगवान जी, खुदा, अल्लाह, आप जैसे भी बुलाते हो गॉड को, आपको किस तरह का, किस प्रकार का, मतलब किस टाइप का हस्बैंड या वाइफ, फ्यूचर स्पाउस देंगे। ठीक है, और आपका फ्यूचर स्पाउस किस तरह का होगा, वो टाइप ऑफ पर्सन दैट वुड बी। सो आपके यहाँ पर नेम इनिशियल्स हैं, आपका ऑफिशियल नेम जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट पर होता है वो वाला नेम, उसका नेम इनिशियल मतलब जो पहला उसका वर्ड, पहला उसका जो लेटर है। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं। पाइल नंबर 1 ये येलो फेदर, एंड पाइल नंबर 2 पिंक feather, light pink. So whichever is calling you most, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। I will see you on your reading. आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, and I will see you there. सो वेलकम। पाइल नंबर 1, आपने पहले वाला पाइल चूज़ करा था, तो हम देखने वाले हैं कि किस तरह का हस्बैंड आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, गॉड आपको किस तरह का हस्बैंड देंगे। और सबसे पहले है हमारे पास 5 ऑफ कप्स, और है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सबसे जो मेन चीज़ यहाँ मुझे दिख रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए आपके हस्बैंड की ओर से, दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, इनकी जो है ना लुक्स आउट ऑफ द वर्ल्ड है। दिस पर्सन इज़ हैंडसम, फीमेल है तो ब्यूटीफुल। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है उनका बिहेवियर, उनका हाव भाव, जिसे बोलते हैं ना कंडक्ट या पर्सनैलिटी बोलो ओवरऑल। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है, लोगों को अट्रैक्ट करने में, लोगों को अपनी तरफ मतलब करने में दिस पर्सन इज़ रियली वेरी, मतलब बड़ा टैलेंटेड है ये पर्सन लोगों को अट्रैक्ट करने में। और कहीं ना कहीं इनके टैलेंट नहीं है, दिस इज़ देयर इनर अट्रैक्शन। यहाँ पर एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी है, या फिर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन वर्सेस एयर फायर साइन की काफ़ी ज़्यादा वाइब है। तो ये पर्सन काफ़ी लोगों के दिलों में बसते हैं। ठीक है, फॉर अ फ्यू ऑफ यू मे बी दिस पर्सन इज़ मे बी दे आर लाइक सम फेमस पर्सन भी हो सकते हैं कुछ। ठीक है, टेम्परेंस, किस प्रकार का ये पर्सन है विद टेम्परेंस एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। भाई ये दिल का बहुत अच्छा होगा, सही है, मतलब इसका जो है ना जिसे बोलते हैं बिहेवियर, नहीं बिहेवियर नहीं है, मुझे वर्ड ही नहीं आ रहा है जेहन में, क्या उसे, टेम्परामेंट। ठीक है, टेम्परामेंट इसका बहुत ज़्यादा कूल है, इसको गुस्सा नहीं चढ़ता छोटी छोटी बातों पर। ठीक है, ज़ाहिर हर एक को कभी एक समय आता है जिस टाइम वो बहुत ही कोई गुस्से में होता है, बट मतलब नॉर्मल बातों पर, जनरल बातों पर, डे रूटीन की बातों पर उसको गुस्सा नहीं आता, और बहुत पेशेंस है इसमें, बहुत धीरज है। ठीक है, कुछ लोगों के केस में हो सकता है इनको योगा पसंद हो, ये स्पिरिचुअलिटी में हो, या फिर ये पर्सन हो सकता है कि ये बहुत हीलिंग है, ये अपने आप को बहुत हील रखते हैं, और इनको कहीं ना कहीं आई डोंट नो, मे बी इनको अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना। ये भी एक हीलिंग का होता है तरीका, कि अगर आप दूसरों की हेल्प करो, दूसरों मत यूसी, आपको अपने बारे में बहुत अच्छा फील होता है, और कहीं ना कहीं गॉड की भी आप पे फिर ब्लेसिंग आती है, तो वो वैसे ही आपको इनर पीस की तरफ ले जाती है। तो मुझे यही दिखता है कि यह पर्सन इनर पीस ढूंढता है। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं चूज़ करने का मकसद भी यही होगा कि आप उसको इनर पीस देते हो, जिसे कहते हैं ना मेंटल पीस, ज़हनी सुकून। सही है, तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। किस प्रकार का है ये पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस।
भाई बात यह है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ़जूल ख़र्च नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी फ़जूल ख़र्च नहीं है, ठीक है। एंड विद जस्टिस एनर्जी ये पर्सन काफ़ी वो है, जिसे बोलते हैं ना एक मीडियम अप्रोच रखना, ना तो बिल्कुल ही होना एक्सट्रीम पर और ना ही मतलब ना तो एक्सट्रीम पे ये एक्सट्रीमिस्ट है और ना ही ये बिल्कुल ही इतना इतना डाउन का एनर्जी नहीं है इसमें। ये बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं हर चीज़ में, मीडियम वे मिड वे जो है ये अपनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी भी कहीं लड़ाई हो गई है घर में तो ऑब्वियसली ये विल ऑलवेज से कि नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ करें, सुलह करें, दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। और बहुत सारे लोगों की सुलह ये करवाता भी है ठीक है। और जहाँ तक फाइनेंसिस का मामला है, ये पर्सन काफ़ी वो है सेवर, दिस इज़ अ गुड सेवर। मनी सेविंग, यहाँ पर हो सकता है इनके पास बहुत सारे एसेट्स हो इसलिए पहले से बना करके रखे हो, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स ऑल अबाउट लिटरली इन्वेस्टिंग इन मनी एंड लाइक सेविंग फॉर फ्यूचर ना, फ्यूचर जनरेशन, या फिर आई डोंट नो मे बी द बुढ़ापा थिंक बुढ़ापे के लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये है कि इंसान बोरिंग नहीं है, उनको पसंद है कि घर में फंक्शन हो, घर में लिटरली कोई त्यौहार हो तो ये पर्सन सारी अरेंजमेंट्स करेगा। दिस इज़ अ गुड मैनेजर, गुड अरेंजमेंट, सही है। तो इस तरह का है ये पर्सन, दिस इज़ हाउ आई कैन सी। ऑल्सो फॉर दिस 9 ऑफ कप्स एंड फूल। हाँ, इसको घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, लेकिन घूमना फिरना भी वाई क्योंकि ही वांट हीलिंग, उसको हीलिंग चाहिए, हर तरफ से इसको हीलिंग ही चाहिए है। दिस पर्सन इज़ अ स्टॉन्च लाइक लिटरली एडवोकेट ऑफ हीलिंग, कि इंसान को हील्ड होना चाहिए। मतलब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, हर कोई सुकून से बैठे, ठीक है। अगैन यू कैन सी दिस मेडिटेशन पोज, तो यहाँ पर भी था लिटरली। देख लो आप कितना ये हीलिंग को पसंद करते हैं, ठीक है। योगा, मेडिटेशन, कुछ भी कह लो। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन वुड बी। तो आप तो बड़े लकी हो, क्योंकि ये इंसान लड़ाई ना तो करता है और ना ही पसंद करता है। तो अगर आप ऐसे हो कि जिसको लड़ाई झगड़ा खुद पसंद नहीं है तो लवली, आप तो बहुत लकी हो जी। लेट मी चेक आउट कि फाइनेंशियल इनकी पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी आपकी फ्यूचर स्पाउस की। वाओ लवली लवली। सो गाइस इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा साउंड है, ठीक है। एट स्पेशली जो इनकी फैमिली है, ठीक है, मतलब फैमिली ओरिएंटेड है ये, फैमिली का बिजनेस, फैमिली की ये सब चीज़ें। लिटरली दिस पर्सन इज़ टू मच इनटू डैट। हो सकता है ये अपने फैमिली का बिजनेस भी संभालते हो, या फिर ये हो सकता है कि दी ओनली सन हो अपने घर के, या फिर ये वो वाला बेटा है घर में कि जिस पे सारी जिम्मेदारियां हैं, या फिर जो उनका दूसरा भाई है वो जो तो उनसे बहुत छोटा है, डजंट नो हाउ टू मैनेज स्टाफ, ठीक है। या तो ऐसे है यहाँ पे लिटरली पहला नंबर 1, ये बंदा बहुत ज़्यादा मुझे मैच्योर लग रहा है मेंटली, क्योंकि इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होंगी, अर्निंग की भी, जो भी घर का जो भी बिज़नेस है उसको संभालने की भी, कमाने की भी। लेकिन ये खुश है, सन कार्ड के साथ ये खुश है उन जिम्मेदारियों में, ये उकताया हुआ नहीं है। दिस इज़ अ हैप्पी सोल, साफ नज़र आ रहा है हैप्पी सोल है, जैसा भी उसको हालात है भी दिस पर्सन इज़ हैप्पी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एज अ हस्बैंड आई वांट टू सी कैसा है। ये तो था ना कि एज जनरल पर्सन कैसा है, आई वांट टू सी कि हस्बैंड एज अ हस्बैंड कैसा है ये। गाइस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट यू विल एवर गेट किसी से भी, ठीक है। एज अ हस्बैंड ये आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जैसे जिसे बोलते हैं ना पूरी दीवार होना, लिटरली किसी का ऐसा साथ देना कि कोई जो है वो जो है लिटरली दिस पर्सन इज़ लिटरली फॉलोइंग फॉर यू, और आपका साथ देगा, जैसे स्ट्रेंथ। और 7 ऑफ वॉन्ड लिटिल प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्ट करना। अगर आपकी किसी से लड़ाई होती है, अगर आप फॉर एग्जांपल ससुराल में ही नहीं बनती, अगर आप इसको ये भी कहते हैं ना आई वांट टू लिव सेपरेट, ये कर लेगा, ही इज़ ओके विद दैट, बिकॉज 7 ऑफ कप्स, एक तो इसकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा ये होल एंड सोल है पूरे घर में,
ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा चलती है। अगर इसको अलहदा रहना है तो ये इसको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास सिर्फ ये बताएगा कि मैं सेपरेट हो रहा हूँ। मतलब बहुत पावर है इनकी इनकी फैमिली में। और एज अ हस्बैंड भी लिटरली मून कार्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने वाले, स्पेशली प्रेगनेंसी डेज़ में, पीरियड्स डेज़ में, इस तरह की चीज़ों में। लिटरली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। ठीक है, और ये बिल्कुल केयर फ्री नहीं है, बहुत केयरफुल है, परवाह बहुत ज़्यादा करेंगे आपकी। लवर्स, यू सी दी, जैसे हाथ में हाथ डाले हैं, हमेशा इसी तरह से आप लोगों का जर्नी इकट्ठा रहेगा। मेड फॉर ईच अदर, डिवाइन काउंटर पार्ट, ट्विन फ्लेम, वो क्या उसे कहते हैं हम, सोलमेट, ये सब चीज़ें हैं। एज अ हस्बैंड क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस ये ना, वैसे ये पर्सन मैंने बोला ना मीडियम अप्रोच है इसकी, मिड वे अपनाते हैं, तो ये यही कोशिश करेंगे कि मतलब सब मिलजुल के रहें। ठीक है, टीम जस्ट लाइक अ टीम प्लेयर, क्योंकि इनको पता है यूनिटी स्ट्रेंथ। वो किसी अपने भाई को नहीं छोड़ना चाहते, अपने फैमिली को और को नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल कभी मजबूरी हो तो डेफिनेटली दिस पर्सन वुड टेक एक्शन। पेज ऑफ कप्स, ये बहुत लाडले हैं, ये आपको ये बता दूं मैं आपको अपनी मॉम के या अपने डैड के बहुत ज़्यादा लाडले हैं। इनके पास बहुत सारी इनके बचपन की पिक्चर्स भी हैं और इन्होंने बहुत संभाल के रखी हुई हैं। इनको अपना बचपन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और समाव जो इनका पहला बच्चा होगा उसको भी बहुत ज़्यादा लाड से रखेंगे। ऑब्वियसली सबको रखेंगे, लेकिन पहला बच्चा पहला होता है, क्योंकि तो उसको थोड़ा ज़्यादा स्पेशल होता है पेरेंट्स के लिए, उसको अटेंशन थोड़ी ज़्यादा मिलती है बाकियों के निस्बत। सो लेट्स सी मोर वेरी सून। सो गाइस, तो एक तो ये पर्सन आपकी बात बहुत जल्द मान लिया करेगा एज अ हस्बैंड। ठीक है, और दूसरी बात है कि ये पर्सन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप इनसे दूर रहो एज वाइफ। सही है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसे होता भी है सिचुएशन जहाँ पे इनको और आपको दूर रहना पड़ता है, तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाहर चले जाते हैं फॉर आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, किसी काम के सिलसिले में, तो ये जल्दी आ जा करेगा, क्योंकि इनका खुद भी नहीं दिल लगता आपके बिना ठीक है, तो कीप एन ओपन माइंड। योर सोल में डिफर फ्रॉम यू, योर टाइप एन एक्सपेक्टेशन। तो गाइज हो सकता है कि कभी कभी आपको इन पे गुस्सा आ जाए, क्योंकि मे बी दिस पर्सन इज़ शोइंग लेस इंटरेस्ट इन यू कभी कभी, या इस तरह का। लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि आपको अपना ओपन माइंड रखना है, क्योंकि ये पर्सन की मुझे वो बहुत लग रही है, बिज़ी बहुत रहता है ये, और एक तो बिज़ी बहुत रहते हैं, और दूसरी ये पर्सन जो है वो मतलब हो सकता है कि डिफरेंट कल्चर, कंट्री या रिलीजन से हो। ठीक है, या फिर ये लिटरली वेजिटेरियन हो, आप शायद नॉन वेज हो, या ये नॉन वेज या आप वेज दूसरे हो वेजिटेरियन। ठीक, कुछ इस तरह का भी सिस्टम हो सकता है। लेकिन जो भी चीज़ है, ग्रुप नंबर 1, ये पर्सन हमेशा आपको चांस दिया करेगा। मतलब लिटरली अगर आपको सॉरी बोलना है तो ये पर्सन आकर के आपको सॉरी बोलेगा। ठीक है, और अगर नहीं भी उनकी गलती तो भी सॉरी बोल लेगा, इसको कोई परवाह नहीं है, इसको कोई वो मसला नहीं है, ईगो इशू नहीं है। ठीक है, इसका ना ज़्यादा मोटो ये रहा करेगा कि बस लड़ाई ख़त्म हो, चाहे मैं सॉरी बोलूँ तो लफ्ज़ बोलने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, मैं बोल देता हूँ। काफ़ी मैच्योर है। डिसेप्शन हो सकता है कुछ लोगों के केस में, क्योंकि इनकी रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा लविंग मोहब्बत वाली फीलिंग्स है। तो हो सकता है अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ कि कोई और आपसे शादी करना चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए इसको कुछ करना भी पड़े ठीक है, आपकी शादी कहीं और नहीं होने देगा ये पर्सन। विजडम, मैंने बताया है काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी इस तरह के मतलब इंसान है। रिकवरी, इनको पता है कैसे वापस पाना है। कोई चीज़ खो भी गई है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे इनकी लड़ाई हो भी गई है तो भी आपको दोबारा पा लेंगे।
आई बिलीव ग्रुप नंबर 1 ये पर्सन बहुत ही ना, वो जो ऐसे होते हैं ना लोग जो विक्टिम प्ले करते हैं कि मैं, तुमने मेरे साथ ये कर दिया या मैं रो रहा था, इस तरह से, लाइक ये प्ले नहीं करते, मैंने शायद गलत वर्ड बोल दिया, लेकिन दिस पर्सन इज सो वर्ड थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा सा होते हैं ना अक्सर लोग जो आपसे रियल प्यार करती हैं और फिर उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप किसी के सामने गिर भी जाओ तो, ठीक है, मतलब ईगो नहीं होना। दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़, मतलब अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो ना तो ये रो पड़ेंगे, और सच में ये नहीं कि ऊपर ऊपर से ड्रामाबाजी कर रहे हैं, नो, रो पड़ेंगे, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड ये बहुत ही ग्रेटफुल होगा आपको लेकर। मैं पाइल नंबर 1 इट्स एब्सोल्युटली सो कंप्रोमाइजिंग, मुझे तो बहुत ही कंप्रोमाइजिंग सी लग रही है अप्रोच इनकी भी और आपकी भी, आप दोनों ही कंप्रोमाइजिंग हो, राइट। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी कि इनकी ओर से कुछ लव मैसेजेस हैं, आई वांट टू चेक आउट कि क्या है। लेट्स सी। कहते हैं कि कभी कभी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती तुम्हारी जो गेज़ है, तुम्हारी जो लुक्स है जिससे तुम मुझे देखती हो, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। उनसे वेट नहीं हो रहा, दे वांट टू किस यू, ठीक है, आप उनके लेडी लव हो ये बोल रहे हैं। मुझे पता है कि तुम भी मुझे बहुत याद करती हो। सो अगैन किस ऑन योर नेक, सो अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। कहने कि आज रात तुम्हारी ये लुक जो है ये मुझे जो है कहीं का नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो आई बिलीव मे बी ये आपकी पहली डेट नाइट हो सकती है, या मे बी मैं शादी के बाद की जो पहली होती है वो। आई एम ऑन माई वे माई डार्लिंग, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आ रहा हूँ। ओके गाइस, मे बी पहली मुलाकात में आपके लिए कुछ रोज़ेस ख़रीदे हैं, राइट। तो ऐसे वो दिल में सोच रहे हैं कि मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इसको पसंद आ जाए, सही। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, ठीक है, सॉरी बोल रहे हैं फॉर सम रीज़न। दिस इज़ अ चैनल सॉन्ग फॉर यू। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बच्चों जितना हम तुमको चुरा लेंगे। दैट इज़ लिटिल बिट ओल्डर सॉन्ग, बट या फॉर एवर योर्स। हमारी ये ज़िंदगी की नई शुरुआत है और हमें इसको सेलिब्रेट, आओ इसको सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट इज़ दिस, इतना प्यार दूंगा कि तुम अपना सारा पास्ट भूल जाओगी। तुम हमेशा मुझे सपोर्ट करती हो, और नीचे हार्ट है, मे बी दे लव दिस थिंग ऑल्सो। योर लिप्स आर सो ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव आपके लिप्स। क्या तुम वही हो जिसके साथ मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ गुजारी थी? तुम्हें भी ये कुछ डाउट है इनके मन में, ठीक है। मैं तेरा बन जाऊंगा, अगैन दिस इज़ अ चैनल सॉन्ग फॉर यू। वी हैव अ सोल कनेक्शन, ओके। मैं सोच रहा हूँ हमारे हनीमून के बारे में। मुझे क्यों सोल कनेक्शन फ़ील होता है इसके साथ। सो गाइस, सो मैनी सोल कनेक्शन मैसेजेस आपके पर्सन की ओर से। कैन यू फॉरगिव मी, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? यू आर माई सोलमेट, ओ माई गॉड। हर तरफ सोलमेट, सोल कनेक्शन का आज तो मैसेज है भैया आपके लिए। यही तो चाहिए थी, लाइक लिटरली दिस पर्सन इज़ लाइक ये यही एग्जैक्ट यही मुझे पीस चाहिए था। सो डेस्परेटली वेटिंग फॉर आवर यूनियन, ठीक है। ऐसा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। क्यों मुझे इसके लिए इतनी अट्रैक्शन फील होती है। सो गाइस, ये थी उनकी कुछ चीज़ें। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, ठीक है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। टेक केयर माय लव, बाय बाय।
सो हेलो, पाइल नंबर 2, आपने सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ किया था, तो आइए हम देखते हैं कि कैसा हस्बैंड आपको मिलने वाला है. व्हाट आर यू गोइंग टू मैनिफेस्ट एज हस्बैंड. सो दिस इज एस ऑफ swords एंड दिस इज एस ऑफ कप्स. 5 of wands, group number 2, 9 of pentacles and page of pentacles. सबसे पहले जो मुझे यहाँ दिख रहा है पाल्टू, कि यहाँ पर बिकॉज दिस इज़ न्यू कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल एक न्यू रिलेशनशिप होगा. स्पेशली जो आपकी शादी के नए नए जो दिन होते हैं, नए नए महीने, लिटरली जो हनीमून फेज़ भी जिसको बोलते हैं, वो तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है. ठीक है, हम दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा होगा और कम्युनिकेशन तो इंतहा की होगी. ओके, और एज अ पर्सन ये कैसा है, ये एज अ पर्सन थोड़ा ना, जिसे बोलते हैं ना नवाबों वाली आदतें होना, कि ऐसा है. मतलब इसकी हर चीज़ करीने से पड़ी हो, इसकी हर चीज़ अरेंज्ड हो. ठीक है, इसकी हर चीज़ जो है डिसिप्लिन में हो. मतलब इनको अच्छी अच्छी चीज़ें पहनने का शौक़ है, इनके कपड़े अच्छे हो बेस्ट होते हैं, प्रेस होते हैं, साफ़ होते हैं, लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा हाइजीनिक है, बहुत ज़्यादा हाइजीनिक है. राइट, इनको हमेशा ऑलवेज स्मेल नाइस. ठीक है, अब जैसे समर्स हैं, गर्मियाँ हैं, तो टेक बाथ बार बार. ठीक है, मतलब लिटरली दिन में 2 दफ़ा तो कहीं नहीं गया. और मतलब क्लीनलीनेस का ये बहुत ख्याल रखते हैं. दूसरा कि इनकी जो रूम है, बेडरूम, बहुत ज़्यादा सजा संवरा होना चाहिए, ऐसा उनका शौक़ है. और बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल, अब ये नहीं कि अब इनका शौक़ है तब ये दूसरों को तंग करेंगे, कभी तुम लोग जो है वो अब मेरे लिए ये करो तो वो करो ना. ये खुद अपने लिए, मतलब जिसे बोलते हैं ना, काम करते हैं. ठीक है, अगर इनको डेकोरेशन का शौक़ है, क्योंकि इनको है आई थिंक प्लांट्स का, ठीक है, गार्डनिंग का, या फिर इंडोर प्लांट्स जो होते हैं उस सब चीज़ों का, तो ये खुद करता है, खुद लगा रहता है. या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल एक्वेरियम रखा हुआ है इन्होंने डेकोरेशन के लिए. ठीक है, तो उसका सारा काम ये खुद करेंगे. ये नहीं कि अब आप पे छोड़ा हुआ है, या फिर अपने भाइयों पे छोड़ा हुआ है, बहन भाइयों पे, कि तुम लोग करो. ठीक है, चीज़ मैं ले तो आया हूँ लेकिन काम तुम करोगे नहीं, ये खुद ही करता है. सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. So let's see what else is here. Hermit or 4 of wands and 3 of wands. Death is coming up as final. So guys, हो सकता है ये पर्सन इंट्रोवर्टेड हो. ठीक है, फिक्स्ड साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, मतलब जो है दैट इज़ अर्थ साइन. ठीक है, और वाटर साइंस में भी ये फिक्स्ड साइन है जो कि स्कॉर्पियो है. ठीक है, और मे बी लिब्रा हो सकते हैं, या फिर पॉसिबिलिटी है लियो, एरीज. ठीक है, ये कुछ ज़ोडिएक साइंस है. दूसरी मैं चीज़ देख रही हूँ कि मे बी ये पर्सन इंट्रोवर्टेड हो सकता है, ह्यूज चांस, बिग चांस. ठीक है, इंट्रोवर्टेड हो, इसको रूम में रहना ज़्यादा पसंद है, घर में रहना ज़्यादा पसंद है. शायद ये कारण है कि इसे अपना घर बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ, या इज़ टू मच इनटू इंटीरियर डिज़ाइनिंग का नथिंग, क्योंकि इसको अपना घर बहुत पसंद है, अपना रूम इसको इश्क है अपने रूम से. राइट, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. बट क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स है, तो मैं ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेडिंग, दिस इज़ वेरी वेरी सिक्योर कनेक्शन. इसको चीज़ें बदलने का शौक़ नहीं है. इसके पास आप बहुत बहुत इंटीक चीज़ें देखोगे, पहले पुराने ज़माने की पड़ी हुई, या इनके बचपन के ज़माने की. ही इज़ लिटरली, एक्सक्यूज़ मी, इज़ लिटरली लाइक, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा वो होगा, अपने बचपन की चीज़ें पड़ी हुई होंगी, आपको दिखाएंगे ये मेरे बचपन का ये है, ये वो है. राइट, तो इनको बहुत पसंद है इस तरह की चीज़ें कलेक्ट करना, जमा करना, और ये सब चीज़ें. तो इवन कि हो सकता है ये इनके पास ना वो भी हो, उनका जो बचपन में जो ब्लैंकेट्स होते हैं ना बच्चों को, जिसमें रैप करते हैं,
तो वो भी इनके पास पड़ा हो, अभी तक इनने संभाल के रखा हो इनकी मॉम ने, तो बिकॉज ही लव्स दैट। ठीक है, तो 5 of Swords एंड 4 of Pentacles। एनीवेज, लेकिन इनकी अर्निंग में इनकी जो नो प्रोफेशन है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, दे हैविंग नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन अर्निंग, मतलब काफ़ी अच्छा कमाते हैं। 4 of Pentacles बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल ये जीता है। ठीक है, रिच भी हो सकते हैं, इनको अपने करियर के टॉप पर भी हो सकते हैं, लेकिन मतलब ब्रांड लवर है, मैं बता दूँ आपको, ब्रांड लवर है और ये खुद अफोर्ड करता है। ये नहीं कि दूसरों को तंग करता है कि मुझे ये चीज़ें जो है वो मेरी पूरी करो, अब अच्छी गाड़ी होना, ये सब चीज़ें। और नाइट ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स दे वांट गुड वाइफ एज वेल। जो इतना बंदा इतना चूजी है, इतना क्लासी है, तो ऑब्वियसली दे वांट अ गुड वाइफ, क्योंकि वाइफ तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है लाइफ का। ओके, तो ये मुझे दिखता है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के लिए। नाइट ऑफ कप्स के साथ पॉसिबिलिटी है ग्रुप नंबर 2 का ये पर्सन आपको खुद चूज़ करें, मतलब ये लव मैरिज हो सकती है, या आपको प्रपोज करें, आपको बताएं मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, ठीक है, मैं बहुत इंस्पायर हूँ तुमसे, तुम्हारी फ़लानी चीज़ से। तो मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो लेदर रीडिंग वो आप देख लेना, इस बारे में मैंने बनाई हुई होगी कि वो क्यों आपसे बाय द फॉल फॉर यू। लेकिन यहाँ पे कि आपको मतलब लिटरली नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये होती है कि जब कोई आपको अपना कप ऑफ़र करता है, अपनी ऑफ़र देता है। ठीक है, और एज अ हस्बैंड भी मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग है। ठीक है, मतलब टाइम पे आपको पैसे देना, कोई पैसे की कमी ना होना। ठीक है, और मैं बोल रही हूँ कि फिक्स्ड साइन है। फिक्स्ड साइन का मतलब, फिक्स्ड साइंस वो होते हैं जो चेंज नहीं होते, जिनका माइंड जल्दी किए चेंज नहीं होता। ठीक है, आपको कमिटमेंट दिया है तो एंड तक जाएंगे, ये नहीं कि बीच में छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, और अगर अगेन नाइट गाइस, बायोलॉजिकल एज की तो मैं बात करती नहीं हूँ, क्योंकि बायोलॉजिकल एज से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इट्स ऑल अबाउट आवर हार्ट एंड माइंड। ठीक है, तो बहरहाल इसकी जो एज है, इसकी जो माइंड एज है, बहुत ही ज़्यादा यंग है, क्योंकि 2 नाइट आ चुके हैं। और नाइट ऑफ सोर्ड्स इज़ वेरी वेरी फास्ट पर्सन। इसके माइंड में न्यू आइडियाज़ आते रहते हैं। ठीक है, ये नई बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन ये बहुत अच्छी देते हैं। ठीक है, इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, और कभी लड़ाई हो जाए ना तो ये पहले आकर के सॉरी बोल देगा, और ये टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ना ही ईगो दिखाएगा कि नाराज़ है तो रहे, मैं क्यों सॉरी बोलूँ। ईगो इस सब में बहुत कुछ जो है ना, रिलेशनशिप्स जो है वो ख़राब होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर योर स्पाउस। जजमेंट, अपने बहुत ही डिसीजन का पक्का है, बड़ा पक्का है, मतलब एक दफ़ा डिसीजन कर लिया तो बस कर लिया। ठीक है, तो कमिटमेंट तो अगर ये आपको ऐसे इंसान से मिल गई तो आपकी तो जो है वो मौज हो गई, क्योंकि नहीं बदलेगा। मतलब ये लोग ऐसे वो होते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि 9-10 साल रिलेशनशिप चला, लेकिन शादी वो उसी से करी आ करके, तो मतलब बीच में नहीं जाते हैं छोड़ के, ना उनको कोई अट्रैक्ट कर सकता है। सैजिटेरियस की एनर्जी है, मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा जॉली नेचर का है, लेकिन इसका ना जो बड़ी स्ट्रेंथ है एज अ हस्बैंड, ये न्यू स्टार्ट कर सकता है, न्यू बिगनिंग कर सकता है आपके साथ ही। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, हर एक रिलेशनशिप में ऊंच नीच चलती है, ठीक है ना, कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो कभी ये तो कभी वो, लेकिन ये पर्सन वो है कि जो आ करके आपको लिटरली दे कैन से सॉरी, तो चलो सुलह कर लेते हैं, पैचअप कर लेते हैं, ऑलवेज कमिंग अराउंड, हमेशा ये आकर के पहले आपको जो है वो मनाते होंगे। 3 ऑफ पेंटिकल बहुत काम करता है भाई, घर का सारा काम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैसे बताऊँ, लिटरली लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ छोटे मोटे काम होते हैं ना घर में, जैसे इलेक्ट्रिशियन का, या बल्ब लगाना है, या
पानी भरना है या डिस्पेंसर पे बॉटल लगाना है, इस तरह के सारे काम ये पर्सन, ओ माय गॉश, एक भी माथे पर बल इसके नहीं आएगा कि भी मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं, कोई और क्यों नहीं करता। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है ना, लव्ड हिज ऑरा। बहुत ही अच्छी अच्छी बात है ये, सुकून देने वाला ये पर्सन, ठीक है ना। सो रिजेक्शन हो सकता है इसको कुछ फियर है, इसके इनर फियर रिजेक्शन के, मे बी कभी इसको मिली हो रिजेक्शन, कुछ कहा नहीं जा सकता, टीनेज में या अर्ली 20s में, आपसे शादी से पहले। और उस रिजेक्शन को आज भी मतलब इनसिक्योरिटी है उनकी कि मुझे रिजेक्शन नहीं मिलनी चाहिए। अबंडेंस इसको गॉड ने बहुत दिया हुआ है, ये बता दूँ मैं आपको, बहुत अबंडेंट है, इसके बाद बहुत दौलत है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, लिटरली एसेट्स होंगे, बैंक बैलेंस होगा, तो रिच है ये। एनलाइटमेंट, लेकिन डाउन टू अर्थ है, इसकी हो सकता है थर्ड आई खुली भी हो, या एनलाइटेंड सोल है, ठीक है। जितना भी पैसा है, जो कुछ भी है इसके साथ, इसने उसको मगरूर नहीं किया, गरूर में नहीं जो है वो इसको कभी भी वो उन्होंने समझा कि मैं बर्तनी क्या चीज़ हूँ। सो मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी ओल्ड सोल है ये, जिसने बहुत कुछ पहले भी देखा हुआ है, इसके लिए कोई चीज़ें इतनी बड़ी हुई नहीं है, ये मैटर नहीं करती। परसेप्शन, this is like literally heart to heart connection, and this is like healed heart है। फाइल नंबर 2, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको, बहुत ही ये किस्मत की बात है कि किसी को ऐसा पर्सन मिल जाए कि जो हील हो, क्योंकि आजकल जो सिचुएशन है ना, कोई भी हील नहीं है, हर कोई मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के इश्यूज़ जो है वो फेस कर रहा है, ठीक है। यू आर क्वाइट लकी, क्योंकि ये पर्सन मुझे काफ़ी हद तक हील्ड लगता है, या हो सकता है इसने खुद ही अपने आप को हील्ड करा हो। सो एज अ हस्बैंड, ओ माय गॉड, यू आर सो लकी, यू नीड टू क्लेम दिस रीडिंग। वर्कहोलिक, बताया मैंने आपको, काम काम काम, इज़ सो मच वर्किंग ऑल द टाइम, और इनको पसंद है काम करना, कुछ ना होना तो मैं आपको से वो मैं बोल रही हूँ ना कि ये कुछ भी, इनको कोई शर्म नहीं है, इनको कोई वो नहीं है, लिटरली कुछ भी ना होना तो ये वो डस्टर उठा कर ना डस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। इज़ ऑलवेज इंगेजिंग, हर टाइम इंगेज्ड रहते हैं ये काम में तो आप बड़े लकी हो, ये को बता रही हूँ, ठीक है। इम्पार्शियलिटी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि काम छोटा है काम बड़ा है, ठीक है, ही इज़ जस्ट वर्किंग आउट देयर, ठीक है। यू कैन सी दिस लेडी, इनके दोनों हाथ में डिब्बे हैं और ये पेंट है। आई होप ये पेंट ना शुरू कर दें घर में पता चले पता चले रंग पेंट भी शुरू कर दिए करने तो माय गॉड, किधर से किधर बात जा रही है तो एनीवे, सो लाइट, इट वाज ऑन अ लाइटर नोट। इसका सिर्फ मतलब ये था कि इसमें गरूर नहीं है, इसलिए शायद गॉड इसको प्यार भी करते हैं। हमेशा याद रखना, अगर आप ये चाहते हो ना गॉड आपको प्यार करें, तो बी हम्बल। हम्बल बंदे से गॉड को जितना प्यार होता है ना, किसी और से नहीं होता, ठीक है। फॉरगिवनेस, फॉरगिविंग है, जस्ट लाइक अ चाइल्ड, ठीक है। इनका दिल को बच्चे की तरह का इनका दिल है, मन है। सो ये मुझे बहुत ही यानी कि अच्छी बात इनकी लगी है। सो लेट्स सी फाइल नंबर 2 के लव में कैसे हैं, रोमांस में ये कैसे हैं एज अ हस्बैंड। एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेसिव है। मुझे अंदाज़ा था कि एक्सप्रेसिव होगा ये, मतलब फर्स्ट मूव लेने वाला। अगर आपको मतलब आपका के कहने वाला कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, अच्छी लग रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये इस तरह की चीज़ें, आई लव यू कहना, ये सब चीज़ें हैं। न्यू लव, सो मे बी फाइल नंबर 2 हो सकता है ये नई मोहब्बत है आपकी लाइफ की, ठीक है। या हो सकता है इसने आपको प्यार करना सिखाया, आप भूल गए थे प्यार करना, सही है, ये भी हो सकता है।
रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। ठीक है, तो मे भी हो सकता है आपका एक्स ना हो, दिस इज़ अ न्यू पर्सन, एब्सोल्युटली न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी, दिस कुड बी द वन, यू हैव मेट दैम। ठीक है, रोमांटिकली शायद ये ना आप इससे कनेक्टेड हो, लेकिन आई थिंक आप इसको कहीं ना कहीं जानते हो। Getting to know each other, as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. So जैसे ही आप कोई और जानेंगे, क्योंकि आप जो हो आप ही उनके आइडियल टाइप हो। ठीक है, लेकिन ये पर्सन है, आपने एक चीज़ नोट करना कि काफ़ी देर आपका जायज़ा लिया है, काफ़ी देर आपको देखा है कि आप किस प्रकार के बंदे हो या बंदी हो, राइट। क्योंकि ये पर्सन रिस्क नहीं लेगा, कभी भी ये पर्सन रिस्क नहीं लेगा फॉर लव के, मतलब अपनी लव लाइफ में जो है किसी ऐसे इंसान को एंट्री दे दे कि जो बाद में उसका हार्ट ब्रेक करे। ठीक है, सो पहले गॉड का मैसेज देख लें, 2 मैसेजेस मैं निकालूंगी गॉड के आपके लिए, और फिर मैं देखूंगी इनकी तरफ से लव मैसेजेस या पर्सनल मैसेजेस क्या है। ओके, सो लेट्स सी, गॉड का मैसेज है, देयर इज़ नो नीड टू हरी or force things to happen. Everything is occurring in a perfect time. So this is about divine timing. गॉड आपको कह रहे हैं कि जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं कि अभी 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 मिले मुझे मेरा पार्टनर। हर चीज़ अपनी परफेक्ट टाइमिंग पे हो रही है और हो जाएगी। दिस वॉज वेरी पावरफुल मैसेज, अगर आप फील करो तो। Just want to take one more message from God to you directly. Past life. This situation involves your past life memories. हो सकता है आपने पास्ट लाइफ इसके साथ गुजारी भी है, ये है आपका सोलमेट, जन्म जन्म का साथी है ये। ठीक है, I want to take one more time, I don't know why. Leap of faith. Take a risk, put your heart true desire into action. Okay, so point number 2, I believe आपको अपने आप को सबसे पहले तो अपने आप को एक चांस देना चाहिए। ठीक है, और अपने जो आपके मन में है ना, बस वो करो। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई कैन से फॉर यू। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, शी इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग, कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, स्टनिंग हो, और वो they literally cannot resist you. Call me please, unblock me from your heart. सही है। I know you from my previous life. मैं तुम्हें अपने पिछली लाइफ से जानता हूँ। Maybe this is your soulmate. So soulmate vibe है। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे मेरी वजह से। आई होप शी लाइक्स दीज रोजेज़, तो मे बी गाइज आपके लिए रोजेज़ लेकर आए। ठीक है, सो मे बी इट्स जस्ट द हार्ट वॉइस। सो माई हार्ट विल लिटरली स्टॉप एट वॉचिंग यू। तुम्हें पहली दफ़ा देखा मैंने तो मेरे दिल की धड़कनें बिल्कुल थम गई थी। बहुत हसीन लग रही हूँ आज। सो मेरी दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मेरी आंखों में देखो, नहीं तुम्हें नज़र आता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। wanna hug you so tight. सो आपको हग करना चाहते हैं टाइटली। तुम वही हो जिसके साथ मैंने अपने पिछला जन्म गुजारा था। ओके, सो दे कैन बी योर सोलमेट। मुझसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा कि मैं कब अपनी लेडी लव को किस करूँगा। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। मे भी आपको सॉरी बोल रहे हैं फॉर सम रीज़न। डेस्परेटली वेटिंग फॉर आवर यूनियन। मतलब आप दोनों की जो यूनियन है उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। मैं बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ अभी, सो मैं भी आपको मिस कर रही हूँ अभी। मैं बहुत लकी हूँ
के उनके पास आप हो। मैं इन खूबसूरत सुंदर हाथों को हमेशा के लिए थामना चाहता हूँ। We have a soul connection. So this is about Cancer. They can be Cancer. Cancer also energy is about them being very very emotional for you. ठीक है। अच्छा, आई एम लॉस्ट इन टू योर डीप आइज, तुम्हारी गहरी आंखों में मैं खो जाना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। स्कॉर्पियो, सो अगैन वाटर साइन, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वाटर साइंस में से द ओनली साइन विच इज़ फिक्स्ड साइन। ओके, सो मे बी इमोशनल है, आपके लिए भावनाएं रखते हैं, लेकिन कमिटमेंट के पक्के होंगे, इसका ये मतलब है। मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ मेरी डार्लिंग। तुम्हें देख के पता नहीं क्यों मेरे स्टोमक में बैली में बटरफ्लाइज सी उठने लगती हैं। सो दिस इज नर्वस हो जाते हैं थोड़े से। सो आपको आपको आप इनको बिल्कुल चॉकलेट की तरह दिखती हो। फॉर एवर योर्स। एंड वन लास्ट मैसेज इज़ तुम्हारी जो नज़र है जिस तरह तुम मुझे देखती हो, दैट इज़ सो इंटेंस, और कभी कभी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 2। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।